श्री बृहद भागवतामृत भगवत कृपाभर निर्धारण खंड प्रिय नाम अथ पंचमो अध्याय। इस पंचम अध्याय में पांडवों ने जिस प्रकार श्री नारद द्वारा कहे गए अपने महात्म का खंडन करके यादवों के महात्म का वर्णन किया है, उसी प्रकार यादवों ने भी अपने महात्म का खंडन कर श्री उद्धव की महिमा का गुणगान किया है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ यह परामर्श कर रहे थे कि यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए, किंतु उसी समय द्वारपाल के मुख से श्री नारद के आगमन का समाचार सुनकर उनके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज अपनी माता, पत्नी और भाइयों के सहित उठ खड़े हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्साह सहित दौड़कर श्री नारद को प्रणाम किया तथा उनको आदरपूर्वक सभा में लाकर उन्हें बड़े यत्नपूर्वक उत्तम आसन पर बैठाया। तदुपरांत जो सब द्रव्य धर्मराज श्री युधिष्ठिर श्री नारद की पूजा के लिए लाए थे, हे माता, श्री नारद उन्हीं समस्त द्रव्यों के द्वारा अपने ससुर श्री युधिष्ठिर तथा उनके सेवकों की पूजा करने लगे। जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो उत्तरा के ससुर हैं, इसलिए यहाँ पे उनको ससुर युधिष्ठिर करके यहाँ पे संबोधन किया गया है। पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के अनुग्रह की महिमा के विषय में श्री हनुमान ने जिस प्रकार वर्णन किया था, श्री नारद उसी का वीणा की झंकार के साथ बारंबार अत्यधिक मधुर स्वर से कीर्तन करने लगे। श्री नारद ने कहा, इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जगदीशरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय इष्ट देव, गुरु, बंधुओं में ममेरे भाई, दूत, सारथी, मित्र और आज्ञाकारी सेवक हैं। उन भगवान के दर्शन ब्रह्म, रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ हैं। वे वेदों के निखिल तात्पर्य के विषय हैं तथा श्री नृसिंहदेव, श्री वामन और श्री रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप, अन्य सभी अवतार श्री देवकी नंदन के अंश के लेश मात्र हैं। ब्रह्मा आदि देवगण उनकी विभूति हैं। जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कारिणी माया उनके संकेत के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। धरणी के विलाप से कातर होकर ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा क्षीर सागर के तट पर उपस्थित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत, पूजा, एकाग्र चित्त से स्तुति करने पर भी वे देवता भगवान के दर्शन या अन्य किसी की भी प्रकार से उनकी कृपा की प्राप्ति नहीं कर पाए थे। केवल श्री ब्रह्मा ही समाधि में अपने हृदय रूपी आकाश में आविर्भूत देववाणी के रूप में उनकी आज्ञा से अवगत हुए थे तथा उस प्रसिद्ध आज्ञा को प्रकाश करके उन्होंने देवताओं को संतुष्ट किया था। विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि मुनियों ने किसी एक निर्जन स्थान में गुप्त रूप से उनको प्रकाश करते हुए कहा था कि इन श्री कृष्ण की तुलना केवल भगवान श्री नारायण ही कुछ कुछ अंश में कर सकते हैं, किंतु सर्वांश में नहीं। अतएव वे मधुपुरी में दीर्घ विष्णु, महाहरि, महाविष्णु, महानारायण जैसे नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आत्मा रामता, मुक्ति, भक्ति और साधु संग आदि साधनों के द्वारा जिनकी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, वही श्री कृष्ण बिना किसी साधन के स्वयं ही आप लोगों के प्रति प्रसन्न है तथा आप लोगों के वशीभूत भी हैं। अहो, श्रवण करें। पूर्व काल में यह नियम था कि श्री भगवान किसी विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान करते थे। श्री भगवान ने कालनेमी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुरों का तथा रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का स्वयं वध करके भी उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं की। अतएव उन्होंने किसी को भी अपनी उत्तमा भक्ति दान नहीं की। इस विषय में फिर क्या कहा जाए। तथापि उन्होंने केवल श्री नरसिंह अवतार में श्री प्रहलाद को ज्ञान विश्रा भक्ति ही प्रदान की थी। श्री राम अवतार में श्रीमान हनुमान, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण, गुहक और राजा दशरथ जैसे कुछ व्यक्तियों ने इनसे शुद्ध भक्ति प्राप्त की थी। यद्यपि श्री रामावतार में कुछ महात्माओं ने
शुद्ध भक्ति तो प्राप्त की थी, किंतु उस अवतार में विशुद्ध प्रेम प्राप्ति की बात नहीं सुनी जाती है। किंतु क्या इस समय आपके मातुलेय मामा के पुत्र श्री कृष्ण ने अनेक व्यक्ति को मुक्ति, भक्ति और शुद्ध प्रेम रस प्रदान नहीं किया है क्या, अथवा किया ही है? श्री कृष्ण ने स्वयं जिनका वध किया है अथवा जिनको अर्जुन द्वारा वध करवाया है, वे सब दैत्य नरक भोगने के योग्य थे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा से मुक्ति प्राप्त की है। विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ और मुनि और भी अन्य मुनि लोग धर्म, कर्म, काम, मोक्ष के लिए जप, तप, ज्ञान आदि साधनों में लगे हुए थे। जब वे कुरुक्षेत्र यात्रा में गए तब वहां उन्होंने श्री कृष्ण से भक्ति के लिए प्रार्थना की और उनकी कृपा से उसे प्राप्त भी कर भक्ति में तत्पर हो गए। जहाँ तक कि वृक्ष, लता आदि स्थावर जिनका तमोगुणी योनि में जन्म है, वे भी सात्विक भाव को प्राप्त करके श्री कृष्ण प्रेम रस को बरसाने लगे। श्री नारद जी ने आगे कहा, वे श्री कृष्ण आपके मामा के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की ऐसी अपूर्व महिमा है, तो इस संबंध के कारण आपकी महिमा भी सूचित होती है। श्री कृष्ण ने पूतना से लेकर जिन जिन असुरों को अपने हाथ से मारा, उन सबको मुक्ति प्रदान की, एवं श्री बलराम जी द्वारा धेनुकासुर, द्विवेद, बलबल आदि को मरवाया, उन्हें भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की, तथा अर्जुन, भीम आदि के द्वारा कर्ण, दुर्योधन, जरासंध को मरवाया। यहाँ तक कि श्री मुचुकुंद द्वारा कालीवन को मरवाकर उसे भी मुक्ति प्रदान की। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने अपने द्वारा मारे मरवाए हुए सब दैत्यों को ही मुक्ति प्रदान कर दी, अर्थात उनको संसार बंधन से मुक्त कर दिया। यहाँ कर्ण, दुर्योधन आदि को भी असुरों में गिनाया गया है। कारण है कि उनमें दैत्यांश प्रवेश कर चुका था और वे वैष्णव विष्णु के द्रोही थे। विष्णु वैष्णव के द्रोही जनों को शास्त्र में असुर संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने मुक्ति चाहने वाले अनेक मुनियों को भी भक्ति की प्रार्थना करने पर भक्ति प्रदान की है। उन्होंने वृक्ष, लता आदि स्थावरों को भी भक्ति प्रदान की, जो श्री कृष्ण दर्शन कर उनकी मधुर बंसी ध्वनि सुन प्रेम रस बरसाने लगे थे। सात्विक भाव उनमें उदित हो उठे। श्री वृंदावन के तरुलताओं में सात्विक भावों का उदित होना तो प्रसिद्ध है ही। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए थे, वहां के तरुलता उनके दर्शन कर प्रफुल्लित हो उठे थे। श्री कुंती देवी के वचन है श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 40वां श्लोक उसका प्रमाण है। इस प्रकार श्री कृष्ण के हतारी गति दायक एवं प्रेम भक्ति प्रदायक आदि गुणों का वर्णन कर श्री नारद जी ने उन्हें उनके मामा के पुत्र बतलाया और इससे पांडवों की महिमा का प्रतिपादन किया। अब आगे नारद मुनि कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण के भ्रातृगण, मैं श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य आदि के अलौकिक प्रकाश को कहाँ तक वर्णन करूं? स्वयं अपने रूप को देखकर आप ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके लीला, गुण, प्रेम और महिमा और उनकी विहार भूमि भी अलौकिक ही है। श्री नारद जी के कहने का तात्पर्य है, उनके रूप, आकार, सौंदर्य, अवयव सौष्ठव, लावण्य, कांति विशेष एवं मंदहास, नेत्र कटाक्ष आदि की महिमा भी अपूर्व है, अनिर्वचनीय है। यहाँ तक वे स्वयं भी अपने रूप सौंदर्य को देखकर विस्मित हो उठते हैं। कारण है कि वे अपूर्व हैं, किसी भी स्वरूप में इस प्रकार वे प्रकटित नहीं होते। उसी प्रकार उनकी लीला, विचित्र चरित्र, कारुण्य आदि गुण समूह, भक्तों के प्रति उनका प्रेम एवं उनके प्रति भक्तों का प्रेम, भक्तों के प्रति उनकी अधीनता आदि तथा उनकी केली भूमि श्री वृंदावन, ये सभी अनुपम हैं। श्री नारद जी ने यहाँ पांडवों को श्री कृष्ण के भ्रातागण कहकर संबोधन किया है। इसका भी यही तात्पर्य है कि आप उनके भ्राता हो, अर्थात आपसे उनकी महिमा छिपी नहीं है। आप तत्वतः उसे जानते ही हो एवं अनुभव भी कर ही रहे हो। आप सभी बड़े बड़भागी हो।
आगे नारद जी कहते हैं, मैं तो यह मानता हूं कि यदि श्री कृष्ण का अवतार इस भूमंडल पर नहीं होता तो उनकी परम भगवत्ता भी प्रकट नहीं होती। इस समय श्री कृष्ण की विशेष महिमा राशि बहुविध विचित्र माधुरी से चरम सीमा को प्राप्त हुई है, अतः उनकी भगवत्ता सर्वत्र सब प्रकार से प्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण की कृपा तो दूर रही, उनका दंड भी अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके साक्षी सब अवतार में कंस, कालिय, पूतना आदि हैं और पहले अवतार में बलि आदि थे। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, यदि पहले कभी भी इस प्रकार के सौंदर्य आदि प्रकटित नहीं हुए हैं तो अब क्यों प्रकटित हुए हैं? यदि पहले नहीं थे और अब प्रकटित हुए हैं तो उसको नित्य कैसे माना जा सकता है? अगर नित्य है तो पूर्व अपूर्व कैसे माना जाए? नित्य होने से उनकी अपूर्वता की विशेषता क्या रह जाती है? इस प्रकार के प्रश्नों की आशंका कर ऊपर के 2 श्लोकों में भी नारद जी कहते हैं, मेरा यह मंतव्य है कि श्री कृष्ण यदि स्वयं इस ब्रजमंडल में अवतीर्ण ना होते तो उनके परम आश्चर्यमय रूप आदि तो क्या उनकी स्वयं भगवत्ता भी प्रकाशित न होती। अर्थात वे स्वयं भगवान हैं, सर्वावतारी हैं, समस्त भगवत स्वरूपों के मूल हैं। यह बात जगत में कोई न जान पाता। उनके परम आश्चर्यमय रूप, लीला, गुणादि, प्राकृत, जगतातीत श्री गोलोक में नित्य वर्तमान रहते हुए भी पृथ्वी तल पर अवतीर्ण न होने पर, प्रकट न होते तो कोई भी उनका अनुभव न कर सकता। जीव जगत के लिए उनके ये सब गुण अपूर्व ही थे। श्री कृष्ण के स्वयं रूप से पृथ्वी तल पर प्रकट होने से उनकी रूप, सौंदर्य आदि माधुरी की वैचित्री परम काष्ठा को प्राप्त हुई। कारण कि श्री कृष्ण की प्रकट ब्रज लीला अंतर्गत ऐसी भी मधुर भावनाएं और मधुर भावमय लीलाएं हैं जो गोलोक में भी प्रकटित नहीं होती। उनका वहां अवकाश भी नहीं है। विशेषतः परकिया मधुर भाव लीला, इस प्रकार की लीलाओं में उनके रूप, सौंदर्य लीला की महिमा वैचित्री परम चरमतम सीमा तक विकसित हुई है। श्री नारद जी अंत में कह रहे हैं, इन सब अनुग्रहों की बातों को तो रहने दीजिए, उनके निग्रह को देखिए। उन्होंने जिन जिन को भी दंड दिया, जिनका निग्रह किया, वे कंस, पूतना आदि भी मुक्त हो गए। ये उनकी स्वयं भगवत्ता एवं अपूर्व महिमा की साक्षी हैं। श्री परीक्षित अपनी माता उत्तरा से बोले, हे माता, इस प्रकार श्री नारद जी श्री कृष्ण महिमा गान करते करते अपनी जिह्वा को श्री कृष्ण की कीर्ति गाने में आसक्त थी। दांतों को काटकर इस प्रकार शिक्षा देते हुए कहने लगे, अरे जीवा, तू श्री कृष्ण की महिमा वर्णन करने चली है, तेरा ऐसा दुस्साहस? रे रसने, यदि तू इस श्री कृष्ण के इन प्रिय भक्तों की महिमा कुछ अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन कर सके तो तेरे महाभाग्य जानूंगा। श्री नारद जी बोले, हे महानुभाव पांडवगण, आप सबकी श्री कृष्ण में जैसी विशेष प्रीति है और उनकी आप प्रत्येक के प्रति जो विशेष कृपा है, ऐसा कौन ढीठ है जो उसको अपनी जिह्वा से वर्णन कर सके। श्री कृष्ण के उस आश्वासन वाक्यों को जो स्नेह में भोगा हुआ था, अक्रूर के मुख से आपकी माता कुंती ने जब सुना था, तब वह प्रेम प्रवाह में निमग्न हो गई थी। जिसको सुनने से मनुष्यों की छाती फटती है, वह श्री कुंती जी आप लोगों से इसलिए स्नेह करती हैं कि आपके प्रति श्री कृष्ण का परम स्नेह है। समस्त पांडवों की महिमा का सामान्य भाव से वर्णन कर श्री नारद जी अब आगे उनमें हर एक की पृथक पृथक महिमा का गान करते हैं। उन्होंने कहा, आपके प्रति श्री कृष्ण एवं उनके प्रति आपकी जो प्रीति है उसका वर्णन करना असंभव है। यदि कोई करता भी है तो उसकी धीरता ही है। इस प्रकार कहते हुए भी भक्ति महिमा कीर्तन रसिक श्री नारद जी कुंती देवी की महिमा वर्णन करने लगे। श्री कृष्ण कंसवध के बाद जब श्री अक्रूर जी के घर गए तो वहां उन्हें पांडवों की याद आई और उन्होंने अक्रूर जी से कहा, हे काका जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप पांडवों का हित करने के लिए एवं उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी,
इसका पता लगाइए। आपसे समाचार जानकर मैं फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन मेरे सुहृदों को सुख मिले। श्री अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। उनके दर्शन करके एवं श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर माता कुंती अधीर हो उठी और उनको अपने मायके की याद स्मृति जागृत हो उठी और इस प्रकार विलाप करने लगी। हे अक्रूर, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे आदि मेरा स्मरण करते हैं? मैंने सुना है मेरे भतीजे कृष्ण बलराम बड़े भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों का स्मरण करते हैं? मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझे और मेरे इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण मानो कुंती देवी के सामने ही आ गए। उनके प्रेम में विभोर होकर कहने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वपालक, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रसंग को लेकर श्री नारद जी कह रहे हैं कि कुंती देवी के प्रति श्री कृष्ण की कितनी कृपा है। यदि कोई आशंका करे कि कुंती देवी का जब श्री भगवान में इतना प्रेम है तब वे अपने पुत्रों के दुख के लिए इतनी आतुर क्यों है? क्या उसका अपने पुत्रों में मोह है? तो इसका समाधान करते हुए श्री नारद जी कहते हैं, श्री कुंती देवी अपने पुत्र पांडवों में केवल इसलिए स्नेह करती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम रखते हैं और उनको श्री कृष्ण अति प्रिय हैं। यह उनका मोह नहीं है, वह भक्तों के प्रति प्रीति है। आगे के श्लोक में श्री नारद जी प्रत्येक पांडवों के प्रति श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन करते हैं। यादव जीवन श्री कृष्ण ने बहुत दिन हस्तिनापुर में रहकर जब द्वारका जाने का विचार किया, उस समय श्री कुंती देवी ने दीनता से बहुत प्रकार स्तुति करके उनको अपने घर रोक लिया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक की उत्कृष्टता प्रतिष्ठा प्रदान की है और तथा श्री भीमसेन ने जरासंध का वध करवा कर उसको भी अपनी जैसी कीर्ति प्रदान की है। सर्व ऐश्वर्य संपन्न श्री अर्जुन तो उनके प्रिय सखा के रूप में प्रसिद्ध हैं ही। अहो, उनकी महिमा 100 पुराण तथा अन्य सत्शास्त्रों में भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री नकुल और सहदेव की श्री कृष्ण में जैसी प्रीति है, उसका परिचय राजसूय यज्ञ में उन्होंने सबसे प्रथम श्री कृष्ण पूजा होने का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए दिया था, जो सबको अच्छी प्रकार से ही विदित है। श्री द्रौपदी जी के केशों को तो अभिषेक स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमलों से राजसूय यज्ञ में किया था और उन्हें प्रिय सखी कहकर बोला है। उनका भय एवं समस्त शोक अत्रि पुत्र दुर्वासा तथा दुशासन आदि से निवारण किया था। श्री कृष्ण ने विदुर के घर भोजन किया एवं श्री भीष्म का बैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया। विचार पूर्वक देखिए, यह सब आपके पक्षपात या प्रीति के कारण ही हुआ था। अहो, कैसा महान आश्चर्य है कि आप लोगों की पुरुष स्त्रियों की श्री कृष्ण विषय ज्ञान भक्ति मिश्रित जो कथाएं हैं, उन्हें श्री व्यास आदि बड़े बड़े कवि गान करते हैं। श्री नारद जी के कहने का अभिप्राय है, हे पांडवगण, आपकी महिमा तो कहाँ तक वर्णन करूं? आपकी पूर्वासिनी रमणियों की भी अद्भुत महिमा है। वे श्री कृष्ण के स्वरूप तत्व को जानने वाली हैं। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण पुराण पुरुष साक्षात ईश्वर हैं। ये प्रलय के समय भी अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप से स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल तीनों गुण भी नहीं रहते। इन जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्व समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यय में सो जाती हैं इत्यादि। यह उनकी ज्ञान युक्त वाणी है। इसी प्रकार उन्होंने भक्ति रस भीने वचन भी कहे थे। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण कर इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र ब्रजमंडल भी अत्यंत धन है, जिन्हें इन्होंने अपनी बाल्यावस्था एवं किशोर
अवस्था में विहार कर सुशोभित किया है इत्यादि। हस्तिनापुर की स्त्रियों के इस प्रकार के ज्ञान और भक्ति भरे वचनों को श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में खूब अच्छे से वर्णन किया है। इसलिए श्री नारद जी ने कहा है, हे पांडवगण, आपकी पूर्वासिनी रमणियों की भी अतिशय महिमा है। अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हुए श्री प्रहलाद एवं हनुमान जी से श्री पांडवगण पर श्री कृष्ण की उत्कृष्ट कृपा को दिखलाते हैं। श्री नारद जी आगे कह रहे हैं, श्री भगवान की बलि सहित एक प्रहलाद जी पर कृपा की थी और श्री राघवेंद्र ने अकेले एक हनुमान पर ही कृपा की थी, परंतु आप पर श्री कृष्ण ने तो सर्व बंधुजन लोगों सहित कृपा करके आप लोगों को अपने प्रेम का पात्र बनाया है। श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में जाकर हमारे जैसों के समक्ष में आप लोगों के उद्देश्य से यह कहा था कि जो पांडवों का मित्र है वह मेरा मित्र है, जो उनका शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, क्योंकि पांडव मेरे प्राण स्वरूप हैं। अहो, जो मैं आप लोगों का गुणगान कर रहा हूँ यह मेरी धृष्टता ही है, क्योंकि आप लोगों के गुणों को जानने के लिए अथवा कहने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण ही समर्थ हैं। मैं तो यह निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री परीक्षित बोले, हे माता, इसके पश्चात एक क्षण के लिए मौन होकर, लज्जायुक्त होकर, एक लंबी सांस लेकर श्री धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई और पत्नी सहित बैठे हुए इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप व्याख्यान देने वालों में शिरोमणि हैं। हम लोगों ने बार बार विचार करके यह बात निश्चय की है कि श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं है। जैसे अन्न बिन प्राणी और जल बिन मीन नहीं रह सकती, इसी प्रकार हमारे जीवन का सहारा श्री कृष्ण भक्ति ही है। ऐसा होते हुए भी हमारी विपत्तियों को देख देख कर साधारण जीवों की श्री कृष्ण भक्ति में प्रवृत्ति और विश्वास नष्ट हो जाता है। इसी बात का समाधान करने के लिए राजसु यज्ञ के बहाने मैंने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने भक्त तथा अभक्तों को निष्ठा दिखलाइए, ताकि समस्त संसार आपके भक्तों को लौकिक और पारलौकिक पवित्र, विचित्र तथा विलक्षण संपत्तियों को देखकर भक्ति में विश्वास करके आपके चरणारविंदन का भजन करे, चरणारविंद चरण कमलों का भजन करे, जिससे उनके सब प्रकार के दुख और भय दूर हो जाएं और वे नित्य सुख का अनुभव प्राप्त कर सकें। जब श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी अभक्तों का नाश करके हमको राज्य प्रदान किया है, परंतु इससे हमको सुख के बदले पहले से भी अधिक दुख पैदा हो गया है, क्योंकि इस राज्य के हेतु ही श्री द्रोणाचार्य, भीष्म आदि जैसे पूज्यपाद गुरु और अभिमन्यु आदि हमारे पुत्र तथा हमारे सज्जन कई सारे मारे गए हैं। भगवत भक्तों का संग अपने जीवन में भी अधिक प्रार्थनीय या प्यारा होता है। अब उनके विच्छेद से हमको यहाँ एक क्षण के लिए भी लेस मात्र भी सुख प्राप्ति नहीं है। श्री कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन का जो सुख था, अब वह भी हमको कभी कभी बहुत दिनों के बाद किसी कार्यवश ही मिलता है। वे अब द्वारका में बसकर अपने यादव भाई बंधुओं को सदा सुख प्रदान करते हैं, इसलिए वे लोग उनके प्यारे तथा बड़भागी हैं। हे नारद जी, आपको वे हमारे सारथी, दूत तथा अन्य कार्य करते हुए जो कभी दिखलाई दिए, वह सब हमारे लिए नहीं था, बल्कि वह सब कार्य इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए तथा पाप का नाश करके संस्था की, धर्म की संस्थापना करने के लिए था। श्री परीक्षित बोले, हे माता, इसके पश्चात श्री कृष्ण के साथ परिहास करने वाले मित्र भीमसेन उच्च स्वर से हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे श्री कृष्ण के शिष्य नारद, उनके चरित्र समुद्र की तरह अगाध हैं, जिनको कोई समझ नहीं सकता। वे इस माया के कारण स्वरूप हैं एवं चतुरों के गुरु हैं, अतः उनके वाक्य, नैपुण्य, व्यवहार, पटुता कहाँ नहीं आप ना काम करते।
यह सब का तत्व हम जान चुके हैं, अतः हम सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। श्री परीक्षित बोले, माता, इसके पश्चात मेरे पितामह श्री कृष्ण के प्रिय सखा श्री युत अर्जुन बार बार लंबे लंबे श्वास लेते हुए इस प्रकार शोकातुर होकर कहने लगे। अर्जुन कह रहे हैं, हे नारद जी, आपके प्यारे श्री कृष्ण ने जो हमारे ऊपर कृपा की है वह भी हमारे लिए दुख की हेतु हुई है। जब श्री भीष्म पितामह शुष्क ज्ञानी ने अपने धर्म में आरूढ़ होकर युद्ध में मेरे कवच और हृदय को भेदन करने वाले दृढ़ प्रहार किए थे, तब चक्रपाणि श्री कृष्ण ने मेरे रोकने पर भी उन सबको मेरी रक्षा के लिए अपने दिव्य मंगल विग्रह पर ही सहन किया था। हे नारद जी, उन प्रहारों के स्मरण से आज तक मेरे हृदय में बद दुख रूपी बर्छी निकली नहीं है। इसलिए आप ही बतलाइए, मुझको सुख किस प्रकार से हो सकता है। जिस कर्म से अपने प्यारे जनों को दुख होता है वह आचरण ना तो प्रीति का लक्षण है और ना कृपा का। मैं जब युद्ध स्थल में भीष्म द्रोण आदि को मारने से पीछे हट गया था, उस समय महाज्ञानी वर श्री कृष्ण ने मुझे उस कर्म करने में प्रवृत्त करते हुए गीता का उपदेश भी दिया था। यथास्रोत अर्थ सुनने के कारण वह उपदेश केवल शुष्क ज्ञानियों को ही सुख देने वाला है। हमारे जैसे भक्तियों के लिए, जिनका एकमात्र भक्ति महिमा ही जीवन है, वह उपदेश दुखदायी ही है। मेरे लिए उस उपदेश के तात्पर्य अर्थ को यदि विचार करके देखा जाए तो मुझके वह सुखप्रद नहीं है, बल्कि वह हम लोगों को उनकी एक वंचना का ही बोध कराता है। क्योंकि सर्वदा सब प्रकार निरुपाधि कृपा समुद्र, सत्प्रतज्ञ एवं परम हितकारी बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु उन महाप्रभु श्री कृष्ण में भी अपना सुदृढ़ विश्वास है। वर्णाश्रम धर्म पालम राज्य संपदा में नहीं, साक्षात प्राप्त उन परम मनोहर निराकृति परब्रह्म से परे कोई हमारी प्रिय वस्तु नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को ही इंगित किया है। उन्होंने कहा, यह उपदेश मेरे क्षत्रिय वर्णोचित कर्म में लगाने वाला ही है और शुष्क गानियों को यथाश्रुत अर्थ सुनने से सुख देने वाला है, परंतु जिनका जीवन एकमात्र भक्ति है उनके लिए वह सुखदायी अर्थात सुख देने वाला नहीं है। श्री अर्जुन आगे कह रहे हैं, उसके तात्पर्य या परिवेशन को विचार किया जाए तो मुझे वह एक श्री कृष्ण की वंचना ही दिखाई देती है, अर्थात श्री भगवान ने मुझे यह उपदेश देकर ठग ही लिया। आपात दृष्टि से एक श्री गीता जी का उपदेश वर्णाश्रम एवं लोक धर्म का पालन, निष्काम कर्मों का श्री कृष्ण अर्पण तथा ज्ञान एवं प्रकृत आचार में ही प्रवृत्त कराता है। श्री कृष्ण ने मिले जुले वचनों से ढककर रहस्यमयी अपनी भक्ति का भी प्रतिपादन किया। शरणागति की बात भी कही। श्री अर्जुन कति कर्तापन के अभिमान से रहित हो गए। श्री भगवान के परम ऐश्वर्य में विराट स्वरूप के दर्शन भी किए, इत्यादि इत्यादि। उस उपदेश का परम लक्ष्य भक्ति होते हुए भी श्री अर्जुन अंत में युद्ध में प्रवृत्त हुए एवं विजयी होकर राज्यादि सुखों को प्राप्त किया। विशुद्ध भक्ति का मार्ग वर्णाश्रम लोक धर्म पालन, कर्म योग ज्ञान, मानापमान, युद्ध, राज प्राप्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग से बिल्कुल न्यारा है। श्री अर्जुन श्री भगवान के ऐश्वर्य में मुग्ध होकर भक्ति परक विशुद्ध माधुर्य रस का आस्वादन प्राप्त न कर सके, अतः वे अपने आप को ठगा सा मान रहे हैं। श्री नकुल सहदेव बोले, यद्यपि श्री कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में हमको धैर्य बंधाया, हमारे शत्रुओं का विनाश किया, अश्वमेध आदि यज्ञों का समाधान किया, हमारे यश राज्य और दुर्लभ पुण्यों को बढ़ाया, तो भी इन सब कामों के समाधान करने से हम अपने पर उनकी कृपा को नहीं मानते। किंतु अनेक राजसूय यज्ञोत्सव समाधान करके उन्होंने जो हमारी अग्र पूजा की प्रार्थना स्वीकार करके हमको आनंदित किया है एवं
उस पर हम अपनी कृपा मानते हैं। हे नारद जी, उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया, बतलाइए अब हम कैसे जिएं? उनके दर्शन भी हम लोगों को अति दुर्लभ हो गए हैं। श्री परीक्षित बोले, हे माता, उन सब का वार्तालाप सुनकर द्रौपदी जी शोक से विफल होती हुई अपने आप को यत्नपूर्वक धीरज बनाकर गदगद स्वर से विलाप करती हुई इस प्रकार कहने लगी। श्री द्रौपदी जी बोली, हे देवर्षि, मैं यह आशा करती थी कि मेरे प्राण सखा श्री कृष्ण जिस प्रकार पहले मेरे ऊपर बहुत उपकार किए, उन्होंने मेरी लज्जा बचाई, जिस तरह दुष्टों का विनाश किया और जिस तरह पहले कृपा करते थे, उसी तरह वह सब सदा मेरे लिए करते ही रहेंगे। अब जब मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न आदि पुत्र प्रतिबंध आदि सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, श्री कृष्ण की इच्छा समझकर यद्यपि मैंने उनका कुछ शोक नहीं किया, तो भी मैं यह आशा करती थी कि मेरे मरे हुए बंधु बांधवों के दुख की सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण मेरे पास आकर अवश्य बैठेंगे और अनेक युक्तियों से मेरा धीरज बनवाएंगे। इसी बहाने से मैं अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करूंगी। वे अपनी मधुर मधुर अमृतमयी वार्ता से मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना देंगे। यह सब बातें तो दूर रहीं, उन्होंने मेरे दुर्भाग्य से पहले की तरह आना भी छोड़ दिया है। हे नारद जी, अब आप बताइए उनकी कृपा कहाँ तक मुझ पर है? श्री परीक्षित बोले, इसके पश्चात श्री कुंती जी, जिनका जीवन श्री कृष्ण का दर्शन ही है, शोकाकुर होकर उनकी कृपा तथा आकृपा को याद करके अश्रु बहाती हुई करुण स्वर से इस प्रकार कहने लगी। श्री कुंती जी बोली, हे नारद जी, श्री कृष्ण ने मुझ अनाथनी के पुत्रों की आपत्ति से बार बार और बहुत जल्दी रक्षा की थी, इसलिए मैं अनुमान करती थी कि उनकी कृपा अपनी माता देवकी से भी अधिक मुझ पर है। अब जब मेरे और घरों में सब और स्त्रियां बंधु बांधवों का मर जाने से महान रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, तब मेरे मन में उनकी कृपा पाने की आशा तो दूर रही, श्री कृष्ण की कृपा किंचित मात्र में भी मुझ पर थी, अब यह भी मैं सोच नहीं सकती। इसलिए मैंने जिस संपत्ति में उनके दर्शन नहीं होते, उनको छोड़कर उन आपत्ति के लिए प्रार्थना की है जिनमें मुझको दर्शन होते हैं। उन्होंने पांडवों को निष्कंटक राज्य देकर यह समझ लिया है कि अब वे परम सुखी हैं, इसलिए हम लोगों को छोड़कर अब वे स्थिर भाव से द्वारका में ही रहने लग गए हैं। अब हमको उनके यहाँ आने की आशा भी छूट गई है। अब तो मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए, यही उनका अनुग्रह मानती हूँ। इस आशा का केवल एक ही अवलंब था कि वे बंधुवत्सल हैं, परंतु यह देखकर उनका यादवों से प्रगाढ़ संबंध है, अब वह आशा भी टूट गई है। हे नारद जी, इसीलिए आप द्वारका में जाएं और वहां उन यादवों का दर्शन करें जो श्री कृष्ण के सब प्राणों में प्रधान हैं और जो अनिर्वचनीय आनंद के समुद्र में सदा निमग्न रहते हैं। हे भगवान, आप स्वयं उनकी अतुलनीय महिमा को अच्छी प्रकार जानते हैं, इसलिए हम आपसे क्या वर्णन करें? श्री परीक्षित बोले, हे श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा देवी, हे सुभद्रा देवी के पुत्र अभिमन्यु की अर्धांगिनी, हे माता। उसके पश्चात श्री देवर्षि नारद जी जल्दी से द्वारका पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए उस पुरी में प्रवेश किया और दूर से उन श्रेष्ठ तथा बड़भागी यादवों को देखा। वे सरी सुधर्मा सभा में यथा योग्य अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। वे अपनी अपनी सुंदरता से ही विभूषित होकर पारिजात पुष्पों की माला पहने हुए थे। वहां दिव्य से दिव्य संगीत, नृत्य आदि के उत्सव हो रहे थे। उनकी बंदीजन विचित्र विचित्र प्रकार से स्तुति कर रहे थे। वे परस्पर हास परिहास करते हुए आनंद मना रहे थे। उनकी कांति से सूर्य भी फीका पड़ रहा था। उनकी मधुरिमा नाना प्रकार के दिव्य आभूषणों से विचित्रता को प्राप्त हो रही थी। उनमें किसी किसी की अधिक आयु थी। उनको भी श्री कृष्ण के मुखारविंद की रूप सुधा अतृप्ति पूर्वक बार बार पान करने से नवयौवन प्राप्त हो चुका था। वे लोग
श्री उग्रसेन महाराज को चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण के शुभ आगमन के आदर सहित प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए उनके मन तथा नेत्र व्यग्र होकर श्री कृष्ण के अंतःपुर की ओर लगे हुए थे। वे लोग, जिनकी संख्या करोड़ों से अधिक थी, परस्पर श्री कृष्ण कथा कहने तथा सुनने में ही आसक्त थे। ज्यों ही उन यादवों ने यह जाना कि श्री नारद जी आए हैं, त्यों ही वे संभ्रम युक्त होकर दौड़ते हुए उनके समीप गए। उनको दंडवत प्रणाम करने पर उन्हें उठाकर और हाथ पकड़कर सभा में ले आए। यद्यपि श्री नारद जी को उन्होंने श्रेष्ठ दिव्य सिंहासन प्रदान किया, तो भी वे अपनी इच्छा से भूमि पर ही बैठ गए। तब सब यादवों भी उनके चारों ओर भूमि पर ही बैठ गए। यादवगण श्री देवर्षि नारद जी की पूजा के लिए सामग्री ले आए। श्री नारद जी ने उन सामग्रियों को प्रणाम किया और खड़े होकर नम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे यादवगण, आप लोकातीत हो। आप लोगों पर श्री कृष्ण चरणारविंद की महान कृपा है। आप मुझ पर भी ऐसी कृपा करें जिससे मैं संसार में निरंतर आपकी कीर्ति का गाता हुआ विचरण करूं। अहो, यह यदुकुल अत्यंत श्लाघनीय है, जिसकी शोभा वैकुंठ निवासियों से भी अधिक है, जिसके अनुग्रह से यह मृत्यलोक भी वैकुंठ को अतिक्रमण करके सुशोभित हो रहा है। हे पृथ्वी, तेरा सब परिश्रम सफल हुआ, क्योंकि तेरे ऊपर यदुवंशियों ने जन्म लिया है। वे तुझ पर निवास करते हुए अनेक प्रकार से विहार करते हैं। उनके घरों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हुए अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं करते हैं जो अब तक उन्होंने कहीं भी नहीं की थी। हे यादवों, आप लोगों ने श्री कृष्ण के दर्शन करके, उनके साथ संभाषण करके, उनको स्पर्श करके, उनके पीछे अनुगमन करके, उनके साथ साथ आसन पर बैठ करके, उनके साथ भोजन तथा शयन करके, उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह करके तथा अन्य दैहिक संबंधों द्वारा उस दुष्छेद्य प्रेम संबंध में से उनको बांध लिया है। वे तुम्हारे आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। अतः श्री कृष्ण आप लोगों को स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना से हटाकर आपको भक्ति ही बढ़ा रहे हैं। आपकी जो भक्ति है उसको ही प्रदान कर रहे हैं। वे आपके साथ निरंतर विहार करके अपने वैकुंठ विलास को भी भूल गए हैं। वे आप लोगों को अनिर्वचनीय नए नए सुख प्रदान कर रहे हैं। आप लोग शयन, आसन, भ्रमण, परस्पर वार्ता, विहार, स्नान तथा भोजन आदि में श्री कृष्ण के प्रेम से यंत्रित होकर अपने को, अपने परिवारजनों को भी स्मरण नहीं करते। हे महाराज उग्रसेन, आप सब राजाओं युधिष्ठिर आदि के भी अधिराज हो। आपकी अद्भुत सौभाग्य महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। स्वयं साक्षात भगवान की अपने प्रेमी जनों के प्रति चमत्कार जनक प्रीति अधीनता को तो देखिए। हे यदुराज, जब आप उच्च सिंहासन पर बैठते हैं तब आपके सामने श्री कृष्ण सेवक की भांति खड़े होकर आदर सहित इस प्रकार कहते हैं, हे देव, कृपा करिए, मैं आपका भृत्य आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए। नारद जी आगे बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको और आपके संबंधियों को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री परीक्षित जी अपनी माता से बोलते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मण्यदेव श्री कृष्ण के अनुवर्ती वे सब यादवगण श्री नारद के चरण छूकर नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री यादवगण बोले, हे नारद जी, हमारे परम पूज्यपाद श्री कृष्ण के भी आप पूजनीय हैं। इसलिए हे प्रभु, हम महानीचों को आप नीच व्यक्तियों की तरह क्यों प्रणाम कर रहे हैं। हे नारद जी, आप बात कुशलता में बृहस्पति जी को भी जीतने वाले हैं। हमारे विषय में जो कुछ आपने वर्णन किया है वह सब श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। उनके संबंध की गंध से भी किसी को क्या सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्या वे कृपा के समुद्र हैं? क्योंकि वे कृपा के ही समुद्र हैं और निर्हेतुक श्रेष्ठ मित्र हैं। वे श्री कृष्ण महामहिमा के सिंधु हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही अखिल अर्थ प्राप्त होते हैं। वे दीनहीनों की एकमात्र गति है। वे उनके अधिकतर अर्थ साधने वाले हैं। वे उनके अधिकतर अर्थ साधने वाले हैं।
किंतु हम सब में उद्धव जी श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। वे उनके श्रेष्ठ मंत्री, शिष्य, भृत्य और अत्यंत प्यारे हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण हमको छोड़कर जब कहीं चले जाते हैं तब उनके विरह का दुख उनके आ जाने पर दर्शन करने से भी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि उस समय हमको यह चिंता लगी रहती है ना जाने फिर कब चले जाएं। किंतु उद्धव जी निरंतर ही उनके पास रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं। जिन उद्धव जी को भगवान स्वयं अपने जाने के स्थान पर भी भेज देते हैं, जैसे एक बार सांब को कौरव से मुक्त कराने के लिए उनको भेजा था। यादवगण को कहने का अभिप्राय है, यादवगण कहते हैं श्री उद्धव जी श्री भगवान की सदा पास ही अवस्थान करते हैं। यहाँ से यदि बाहर जाना चाहें तो श्री कृष्ण उन्हें अपनी जगह पर भेजते हैं, अर्थात जहाँ श्री कृष्ण को स्वयं जाना चाहिए वहाँ कभी कभी उद्धव जी को ही भेज देते हैं। एक बार जाम्बवती नंदन श्री सांब स्वयंवर में से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को उड़ाकर ले जा रहे थे। कौरव बड़े क्रोधित हुए, उनका पीछा भी किया। श्री सांब भी धनुष संभालकर रण में अगड़ गए। कर्ण, सल, भूरिश्रवा आदि 6 वीरों में से अकेले ही युद्ध करने लगे। अंत में उन्होंने सांब को बांध लिया और लक्ष्मणा सहित हस्तिनापुर में ले आए। श्री नारद जी से समाचार पाकर यादवगण भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा ताकि हस्तिनापुर जाकर शांतिपूर्वक जो झगड़ा है उसको निपटा सकें। श्री बलराम जी ने हस्तिनापुर में जाकर कौरवों को समझाया। श्री बलराम जी उद्धव जी के साथ ही हस्तिनापुर गए थे। पहले तो बहुत बिगड़े, अपमान भरे वचन सुनाए गए। तब श्री बलराम ने जब क्रोधित होकर अपने हल से हस्तिनापुर को खींचकर यमुना में डुबोना चाहा, तब सबने क्षमा मांगी एवं सम्मान पूर्वक लक्षणा सहित श्री सांब को लौटा दिया। श्री श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों को आश्वासन देने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर श्री उद्धव को ही भेजा था। ये बात तो जगत प्रसिद्ध है ही। अतः यादव गणों ने कहा, हे नारद जी, हम में श्री उद्धव ही श्री कृष्ण के परम कृपा प्राप्त हैं। यादवगण आगे कहते हैं, श्री उद्धव श्री कृष्ण के भोजन, क्रीड़ा, विहार आदि के अवसर पर भी साथ रहते हैं और वे अकेले ही श्री कृष्ण के उच्छिष्ट महाप्रसाद को नित्य पाते हैं। वे श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को प्रसन्नचित होकर चाँपते हैं और जब उनको नींद आ जाती है तब उनके चरणों को अपने अंक में रखकर भी सो जाते हैं। कहीं कहीं रहस्य क्रीड़ा में भी श्री कृष्ण के साथ में जाते हैं, जैसे श्री कुब्जा के घर श्री कृष्ण के साथ गए थे। श्री उद्धव जी इस सभा में श्रेष्ठ मंत्री हैं। वे अपने मनोहर मंत्रणा से तथा चित्र विचित्र हास परिहास से हम सबको अत्यंत सुख देते हैं। श्री कृष्ण भी स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं और वे हमारे अभीष्ट वरों को प्रदान कराते रहते हैं। श्री उद्धव जी के सौभाग्य समूह का कौन वर्णन कर सकता है, जो बालकपन से ही श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा रूपी रस में आविष्ट हैं, जिनको देखकर मूर्ख जन ऐसा कहते हैं कि यह उन्मत्त हो गए हैं। अहो, श्री कृष्ण चरणार बिंदु की निरंतर सेवा का यह अद्भुत रसकत्व एवं महत्व है, जिससे उद्धव जी इस मनुष्य देह में ही अपने गौरवगण को त्याग कर श्री कृष्ण सात रूप्यता अर्थात श्याम वर्ण को प्राप्त हो गए हैं। श्री उद्धव जी श्री प्रद्युम्न जी से अधिक सुंदर एवं श्री कृष्ण के अत्यंत प्यारे हैं। वे उनको प्रसादी, वनमाला, पीतांबर के मणि, मुकुट, कुंडल तथा हार आदि को धारण करते हैं। वे उन सबसे विभूषित होकर हम लोगों को निरंतर सुख प्रदान करते हुए इस भ्रम में डाल देते हैं कि ये साक्षात श्री देवकी नंदन हैं। इस प्रकार वे अपने दर्शनों से प्रियजनों के सुहृद को, प्रियजनों के हृदय को आकर्षित करते रहते हैं। श्री परीक्षित बोले, हे माता, श्री नारद जी उद्धव जी का इस प्रकार बड़भाग सुनकर आनंदित हुए एवं विविध प्रेम विकारों से विभूषित हो उठे। जब वह उठकर उनके घर की दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हुए, तब यह जानकर श्री उग्रसेन जी उनसे कहने लगे। श्री राजा उग्रसेन बोले, हे भगवान, हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि
श्री उद्धव जी श्री कृष्ण की आज्ञा बिना एक क्षण काल भी उनको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहते हैं, परंतु मुझको श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्रार्थना करने पर भी प्राप्त नहीं होता। मैं तो इस अनित्य राज्य की रक्षा के कारण ही उस महालाभ से वंचित हो गया हूँ। यद्यपि मैं केवल उनकी आज्ञा पालन रूप सेवा से इस राज्य कार्य को कर रहा हूँ एवं किंचित सुख अनुभव करता हूँ, परंतु मिथ्या बड़प्पन को लेकर मैं जितना वंचित हुआ हूँ उतने ही उद्धव महासुखी हैं। वे श्री कृष्ण के हर समय पास रहकर उनके सेवा रूपी सौभाग्य से कभी भी वंचित नहीं होते। इसलिए अब आप वहां जाकर हमारा भी एक संदेश उनसे निवेदन कीजिए कि आज सभा में आने का समय का अतिक्रमण हो गया है। आप अपने स्वामी श्री कृष्ण को साथ लेकर सभा में सनाथ कीजिए, सभा को सनाथ कीजिए। अब इस अध्याय का उपसंहार। इस अध्याय में श्री नारद जी ने कृष्ण की स्वयं भगवत्ता प्रकाशित की है। समस्त भगवत स्वरूपों में वे ही अंशी और अवतारी हैं। फिर उन्होंने इस रहस्य का भी उद्घाटन किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को आविर्भूत होने पर ही उनकी विशुद्ध प्रेम भक्ति एवं स्वयं भगवत्ता का परिचय जगत को मिला। विशेषतः प्रेम प्रदान करना एवं अपने द्वारा मरवाए हुए राक्षसों को मुक्ति देना, लता वृक्षादि पर्यंत में प्रेम संचार करना इत्यादि केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही विशेष गुण है, जो अन्य किसी भी भगवत स्वरूप में संभव नहीं है। उनकी इस प्रकार अपूर्व महिमा का वर्णन श्री नारद जी ने उनकी संबंध पांडवों से जोड़कर समस्त पांडवों की महिमा गान की है। परंतु पांडवों ने अपने ऊपर आई हुई अनेक विपत्तियों का वर्णन कर यह सिद्ध किया है हम पर उनकी कृपा नहीं है। श्री अर्जुन तो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश द्वारा अपने को ठगा हुआ ही बता रहे हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रेम भक्ति के लक्षण नितांत विलक्षण हैं। दूत सारथी सखा बनाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि अपनी दुख निवृत्ति के लिए श्री भगवान से सेवा ग्रहण करना ही हो जाता है। श्री भगवान की वह कृपा असुर संहार अथवा पृथ्वी के भार हरण कार्य में ही अंतर्भुक्त है एवं पांडवों को भी श्री कृष्ण प्रीति, क्षत्रिय धर्माचरण तथा महान हिंसा के बाद राज्य संपत्ति की प्राप्ति में ही जाकर परिवसित होती है। श्री कृष्ण कृपा की चरण सीमा जिन सेवा में निहित है उनका पांडवों में अभाव है। अतः उन्होंने श्री यादवगण को श्री कृष्ण की कृपा पात्र बतलाया, जिनके पास भगवान सदा सर्वदा रहते हैं एवं जो विविध सेवाओं का वास्तविक सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्री यादव जी गण भी इसी प्रकार अपनी महिमा का निरसन करके अपने में उद्धव जी की महिमा एवं उनकी श्री कृष्ण कृपा पात्रता का प्रतिपादन किया है। अब श्री उद्धव जी किनकी कृपा पात्रता का प्रतिपादन करते हैं, उनमें क्या विलक्षणता है, इसका वर्णन अगले अध्याय में होता है। इस प्रकार श्रीमद् बृहद भागवत अमृत में भगवत कृपा भर निर्धारण खंड में प्रिय नाम पंचम अध्याय समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।